कई लोगों को साइकिक सर्जरी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 पेशेंट हैं, ठीक है, 10 क्लाइंट है, और 10 में मान लीजिए 4 को साइकिक सर्जरी की नीड है, एज अ हीलर हमें लग रहा है, तो हम 4 की एक साथ साइकिक सर्जरी कर सकते हैं। जिस तरह से हम एक बार में एक से ज़्यादा लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, उसी तरह से एक बार में ही एक से ज़्यादा लोगों की साइकिक सर्जरी कर सकते हैं। जैसे कि एक टेडी बियर पे हमने 10-20 लोगों को मर्ज कर लिया, और किसी को डायबिटीज़ है तो हमें क्या करना होगा, डायबिटीज़ के लिए पेनक्रियाज और स्प्लीन पे साइकिक सर्जरी करनी होगी और सोलर प्लेक्सस पे साइकिक सर्जरी करके हीलिंग देनी होगी। और मान लो साथ में उसी 10 लोगों में किसी का नी में पेन है तो उसको भी हमने मर्ज किया हुआ है, तो उसको सिर्फ नी पे साइकिक सर्जरी करेंगे और वहाँ पे हीलिंग करेंगे। अलग अलग पार्ट्स पे उसकी प्रॉब्लम है तो अलग अलग पार्ट्स पे साइकिक सर्जरी का मर्ज हम एक ही बार कर लेंगे और अलग अलग साइकिक सर्जरी करके अलग अलग उसको हीलिंग दे देंगे। मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि कैसे देखें कि वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो तो है नहीं। तो कई लोग जैसे कि उनकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत ही लो होती है, बहुत कम होती है। तो कुछ लेडीज़ ने ऐसा पूछा और एक पर्सन थे, उन्होंने भी पूछा था कि मैं नहीं देख सकता हूँ, मतलब इमेजिन नहीं होता है कि कैसे देखें, फिर उस कंडीशन में कैसे करना होता है। बस हम अगर इन्वोक कर दे, जब हम क्लाइंट की हीलिंग करेंगे तो उससे सारी डिटेल हम लेते हैं। अगर आपसे विजुलाइज प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट फोटो पर करिए वो प्रक्रिया, ठीक है। हाँ, तो आपको करना हो, कॉल तो आप उतना ही करेंगे ना सारा प्रोसेस, और मर्ज कर दें टेडी बियर के ऊपर, ये इंटेंशन देंगे तो उसकी इनर बॉडी यहाँ आके मर्ज हो जाएगी। अब उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि इस पे दिखाई नहीं दिया उनका इनर बॉडी आया कि नहीं आया, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि एनर्जी है, आपने इंटेंशन दिया, एनर्जी वो वर्क करेगी, वो मर्ज हो गया। आपको दिखे ना दिखे वो मर्ज होगा। जैसा कि आप रेकी जब फॉल करते हैं तो वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी जब हम बात करते हैं तो वो दिखता नहीं है हर किसी को, तो वहाँ भी कई लोग घबराते हैं। काम तो तब भी होती है ना, हमें वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी फील नहीं हो रही है, क्या करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें शक्तिपात नहीं हुआ, या हम कर नहीं पा रहे हैं, या हमारी पावर कम है, ये सब थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स है। दिस इज़ ब्लॉकेज, ये आपकी ब्लॉकेजेस हैं। तो रेकी की प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉकेजेस है कि आपको नहीं दिख रहे हैं तो ये आपकी ब्लॉकेज है। तो आप सोचे नहीं कि हो नहीं रहा है तो शक्तिपात नहीं हुआ है, हमें कम दिया गया है, टीचर ने कम दे दिया, कम बता दिया। ऐसा कहाँ होता है, एक क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, तो वो टीचर तो सबको बराबर पढ़ा रहा है, अब बच्चा क्या है कि टीचर ने हमको कम दिया, तो ये उसकी ब्लॉकेज है। हाँ, और ये भी बात होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल दे रही हूँ, हम चाय बनाते हैं, चीनी डालते हैं, ठीक है, तो हम चीनी को अब झाँक के तो नहीं देखते ना चाय में कि घुल रही है कि नहीं घुल रही है, वो तो स्वतः ही घुल जाती है। नमक डाला दाल में, नमक घुल गया, अब ये सोचे कि वो तो दिख ही नहीं रहा है घुलते हुए, नहीं दिख रहा है, काम तो वो कर रहा है ना, चाय तो हमें मीठी लग रही है, दाल नमकीन लग रही है, ठीक। तो वो जो प्रक्रिया आपने पूरी प्रक्रिया कर दी है, आगे का वो आपको विजुलाइज नहीं हो पा रहा है, कोई इशू नहीं है, रिजल्ट आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन जब आप ये प्रक्रिया बार बार करते हैं तो एक टाइम पर आपको विजुलाइज हो ही जाता है। गुड आफ्टरनून सर, आई एम आराधना। मेरा क्वेश्चन है, जो बच्चे कम बोलते हैं या उनकी स्पीच पावर थोड़ी सी कम होती है तो उनको कैसे हील करेंगे? हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसमें कि डॉक्टर्स हैं, स्पीच थेरेपी के नाम से क्लिनिक खुले हुए हैं जहाँ पर इन बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन रिजल्ट्स मैंने देखा है कि बहुत जीरो के बराबर आया है। कई लोग वहाँ डॉक्टर्स के पास काफ़ी टाइम तक ट्रीटमेंट लेने के बाद से हीलिंग के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि चक्रा ब्लॉकेज की वजह से ये प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है। तो आप अपने 7 चक्रों को, क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर चक्रा, रूट, इनको 2 टाइम मॉर्निंग और नाइट में कम से कम 5-5 मिनट हर चक्रा पर पहले क्लींच करके और उसकी हीलिंग करें। अगर आप रेकी फर्स्ट लेवल में तो सिंबल्स नहीं है तो सीधे 5 मिनट हीलिंग करें और कहें कि इनका इंटेंशन है कि चक्रा बैलेंस हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, चार्ज हो रहा है, और ये बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल बोल पा रहा है और ये बहुत खुश है और इसके फैमिली के सारे मेंबर्स बहुत खुश हैं, इस अच्छा बोल पा रहा है, नॉर्मल बोल पा रहा है, अब ये ठीक है। ये इंटेंशन दे, अफर्मेशन दे और चक्रा पे हीलिंग करें। आप देखेंगे 21 डेज डेली 2 टाइम हीलिंग करें और 10-10 मिनट, 5-5 मिनट कम से कम हर चक्रा पे हीलिंग दें, ये इंटेंशन दे। श्योर बच्चा 21 दिन में रिजल्ट लेकर आएगा।
मैं कहता हूँ 100% नहीं होगा, 50% होगा, 40% होगा, 30% होगा, फिर 21 डेज़ का सेशन आगे चलाएं। फिर इस तरह से करके 20 आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो खाली ये ना सोचें कि कोई जादुई चीज़ है एकदम से बर्रे की कॉल किया और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक प्रोसेस है, नेचर है। नेचर मतलब नेचुरल तरीके से चलेंगे हमको रिजल्ट आएगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? कुछ और बोलना चाहिए? हाँ, जैसे कि बच्चों का चक्रा ब्लॉकेज होता है, सर ने बताया था। तो बच्चा कम एज का है, कई बार तो कम एज से भी बच्चों में या तो हकलाहट आता है, रुक रुक करके बोलना जिसको बोलते हैं, हकलाना बोलते हैं, वो होता है, और शब्द क्लियर हो ही नहीं पाते हैं। बच्चा एज के हिसाब से एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसको थर्ड आई पे भी दें। क्लिनजिंग तो जैसे करना ही करना, जैसे हमने बोला स्टार्टिंग में भी क्लिनजिंग को लेकर के क्वेश्चन आ गया था, तो क्लिनजिंग तो बहुत करें। 7 चक्रा फुल बॉडी, जैसे मैंने स्पेशल एक वीडियो भी बनाया था एक बच्चे को लेकर के, तो आप व्हाट्सअप जब कनेक्ट करेंगे तो वो क्लिनजिंग वाला वीडियो भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो क्लिनजिंग करिए उसी प्रोसेस से। दूसरा कि कोशिश करिए उसके बेड शीट के नीचे अंतःकरण का चार्ट लगा के रखिए। चार्ट चाहे बच्चा छोटा हो, बहुत लोग सोचते हैं कि एक बच्चा छोटा है तो एक काफ़ी है। चक्रा जो सबसे पहले सोते समय पीलो वाला एरिया पड़ता है, सिर का बैक साइड, रूट चक्रा एंड फुट सोल, 3 चक्रा पर आप उसके बच्चे के नाम से कनेक्ट कर दीजिए, हील करके चार्ज करके एनर्जाइज करिए। अंतःकरण का जो चार्ट होता है उसको बेडशीट में लगा दीजिए। तो उस पार्ट पर जहाँ पे बच्चा बेड पर सोता है उसी पर सुलाइए, ठीक है, उसी पर सुलाइए और वहीं पर सुला करके हीलिंग दीजिए। बच्चा अगर टच करके नहीं लेता है तो छोड़ दीजिए, बच्चा जो मूवमेंट कर रहा है सोया है छोड़ दीजिए, आप वहीं सामने चेयर लगा करके उसको हीलिंग दीजिए आशीर्वाद की मुद्रा पे। इस पे भी वीडियो बनी है, जब आप कनेक्ट करेंगे तो वीडियो दे दी जाएगी, ठीक है। और जैसे कि अभी हमारे कर्नाटक के हैं प्रवीण जी, तो उनकी भी बेटी 3 साल की थी, बोल नहीं पाती थी। उनको मैंने पूरा मेथड बताया, पूरा प्रक्रिया, वो आराम से मम्मी पापा बोल रही है और कुछ शब्दों को भी बोलती है, एप्पल दीजिए, ऑरेंज, ग्रेप्स, ऐसे करके बोलने लगी है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है चक्रा ब्लॉकेज के कारण, लेकिन रिजल्ट मिल जाता है। ये तो होगी हीलिंग की प्रक्रिया। दूसरा कि एक होती है घरेलू प्रक्रिया। आप अपने बच्चे को, छोटा बच्चा है, जन्म के पहले के लोग घर में बच्चे की डिलीवरी होती थी तो जो क्या दाई बोलते थे ना उसको, दाई, तो वो बच्चे का ना अंदर को चेक कर लेती थी कि कहीं जेब जो है जॉइंट तो नहीं नस से। तो उसके कारण भी बच्चे की एज तो बढ़ेगी, बच्चा बस शब्द नहीं बोल पाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी जो जीभ है वो बाहर तक नहीं आ पाती है, ठीक है। तो चेक कर लें। अगर ये प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहली बात तो समझ नहीं पाते हैं, बहुत 1% में डॉक्टर समझते हैं कि ये भी कोई प्रॉब्लम होती है क्या। तो इस तरह का एक केस आया था मेरे ही घर में। मैं लखनऊ में बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गई, उत्तराखंड में भी ले गई थी, तो वहाँ भी डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर हंस रहे थे, ये कौन सी बीमारी है, आप तो नई बीमारी बता रही हैं। लेकिन नहीं, एक छोटे से डॉक्टर ने वो काम किया। तो वो जो टन थी ना मेरी बेटे का भी, तो उसने उनकी ज्वाइंट थी, तो उन्होंने छोटा सा ऑपरेशन किया, टिटनेस का इंजेक्शन लगाया। तो वो भी आप चेक करिए, हीलिंग और दोनों का हेल्प लेंगे तो बच्चा का जल्दी से बैलेंस हो जाएगा। तो बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो पहले आप उसके टन को चेक करिए, अपनी फिंगर से चेक करिए खुद, कि सोए में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चेक कर पाएंगे कि कहीं जीभ ज्वाइंट तो नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, कम से कम उसकी 1.5 इंच जीभ नीचे से खुली होनी चाहिए, ठीक है। और आप उसको हीलिंग दीजिए सारे चक्रा पर, रूट चक्र पे, थर्ड आई पे, थ्रोट चक्रा पे दीजिए। विजुलाइज करिए, अफर्मेशंस डालिए कि वो बच्चा बोल रहा है, घूम रहा है, खाना मांग रहा है, खाने के लिए टॉफ़ी मांग रहा है, चॉकलेट मांग रहा है, जो भी मतलब बच्चे आजकल के मांगते हैं। हीलिंग दीजिए, सोते समय में देंगे तो एनर्जी और अच्छे से करेगी। कई बार दिन में उठ करके भाग सकता है बच्चा, थोड़ा मेहनत पड़ेगा लेकिन रिजल्ट आपको 1000% मिलने वाला है। आप बिल्कुल हीलिंग करिए। नेक्स्ट सर, मैं दिलीप कुमार। मेरा क्वेश्चन है सर, जो है कि हीलिंग से या रेकी शक्ति से जो है गर्भावस्था में जो देते हैं हीलिंग या रेकी, तो उसके क्या बेनिफिट मतलब फ़ायदे होते हैं बच्चे के लिए, माँ के लिए? दिलीप मिश्रा जी का क्वेश्चन है कि जब माँ गर्भवती हो जाती है तो उसके पेट में जब बच्चा आ जाता है तो उस टाइम पर किस टाइम से लेकर कितने टाइम तक बच्चे को हीलिंग देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग डरते हैं कि रेकी देंगे या ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी तो मिसकरेज हो सकता है बच्चा। ऐसा नहीं होता। देखिए, हाँ ये बात है कि ज़्यादा अगर आपने एनर्जी डाल दी, ज़्यादा सिंबल्स डाल दिए तो फिर तो दिक्कत है। आप बिना सिंबल्स के सिर्फ रेकी दीजिए और इंटेंशन दीजिए, उसके सोलर पे दीजिए और पेट के चारों तरफ हाथ रख के 2-2, 3-3 मिनट डेली हीलिंग दीजिए और कहिए कि बच्चा स्वस्थ है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और सभी लोग खुश हैं। बच्चे का माइंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तेज़ है, बहुत बुद्धिमान है, ये सफल है, अमीर है, अच्छी आत्मा है, ये सुखपूर्वक है और जब भी थी तो सुखपूर्वक थी आत्मा, घर में भी सुखपूर्वक है और जब ये बच्चा जन्म लेगा तब भी ये बच्चा लाइफ टाइम बहुत ही सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा। ये अफर्मेशन देंगे और रेकी देंगे, बिना सिंबल्स का रेकी दें, सिंबल ना डालें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें बहुत लोग डरते भी हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, रेकी ज़रूर करें, ऐसा नहीं कि रेकी ना करें, रेकी ज़रूर करें, लेकिन बिना सिंबल के करें और ये इंटेंशन डालें, अफर्मेशन डालें, तो बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, डिलीवर्ड भी अच्छा होगा और वो आगे भी जब बच्चा बड़ा होता रहेगा तो उसको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगी। वो स्पिरिचुअल भी होगा, रिच भी बन पाएगा, बुद्धिमान भी होगा, एजुकेशन भी उसकी अच्छी होगी। इस तरह के जब अफर्मेशन देते हुए हीलिंग करेंगे तो माँ भी स्वस्थ रहेगी, माँ का भी स्वास्थ्य, उसका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल रहेगा और उसका बीपी भी नॉर्मल रहेगा। किस तरह का ये सारी चीज़ें जो बॉडी के ऑर्गन से उसके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जिसकी वजह से उसको किसी तरह की कोई वीकनेस नहीं आएगी। हीलिंग देने से माँ को ये फ़ायदा होगा, बच्चे को ये फ़ायदा होगा। इतने फ़ायदे अगर हो सकते हैं रेकी देने से तो मैं समझता हूँ कि रेकी ज़रूर देनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल जी। हाँ बिल्कुल। अगर गर्भावस्था में हम बच्चों को हीलिंग दे रहे हैं उस समय, अब जैसे किसी ने लेवल ले रखा है अपना, फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल, तो क्या उस समय सिंबल्स के थ्रू वो अपने ऊपर रेकी कर सकती है? बिना सिंबल के अपने ऊपर हीलिंग करें। बहुत अच्छा है पारुल जी का सवाल। मतलब 9 मंथ की पीरियड में वो अपने ऊपर सिंबल्स की हीलिंग नहीं कर सकती? नहीं, सिंबल ना डाल दे। मतलब ना अपने ऊपर कर सकती है ना बच्चे को लेकर कर सकती है। हाँ, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये 24 पॉइंट्स वो हीलिंग अपने आप को दे तो बच्चे को हीलिंग अपने आप पहुँच जाएगी। एंट्री चला लीजिए फर्स्ट लेवल का, ठीक है, आप उसको बच्चे को हीलिंग दीजिए और आपने को ही आप हीलिंग करके तक बच्चे को तो जा रहा है ना, बच्चे को भी जा रहा है ऑटोमेटिकली। आपको तो फुल बॉडी पॉइंट्स की हीलिंग दी बिना सिंबल्स का दीजिए। एक चीज़ और अभी मुझे याद भी आ गया कि मैं बता दूं साथ साथ में कि वो जो महिला है जो प्रेग्नेंट है वो 9 मंथ तक, जब तक बच्चा डिलीवर ना हो जाए तब तक वो दूसरे किसी को भी हीलिंग ना दे। वो चाहे रेकी ग्रैंड मास्टर हो या रेकी फर्स्ट लेवल की हो, किसी भी लेवल की है वो महिला हीलर है, वो दूसरे किसी को हीलिंग ना दे। ध्यान रखें, सिर्फ अपनी हीलिंग दें, नॉर्मल विदाउट सिंबल और इंटेंशन दें, तो बच्चे की भी हीलिंग हो गई, आपकी भी हीलिंग हो गई। मीन्स जैसे कि अगर सेकेंड ईयर अगर हम डिस्टेंस में हीलिंग करेंगे तो नहीं करनी चाहिए? डिस्टेंस या डायरेक्ट? डायरेक्ट है, डायरेक्ट हाँ सकते हैं, डिस्टेंस में नहीं कर सकते, डायरेक्ट ही कर सकते, डायरेक्ट में भी नहीं, खुद सेल्फ हीलिंग करें, सेल्फ हीलिंग। हाँ, सेल्फ हीलिंग करें। और जब गर्भावस्था में बच्चे को हीलिंग दी जाती है तो जब उस बच्चे का जन्म होगा ना, वो बच्चा जल्दी रोएगा नहीं। जैसे बहुत बच्चों की आदत होती है ना कि खिला पिला कुछ भी कर दीजिए, दिन भर टें 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 करते रहते हैं, तो वो आप देखेंगे कि वो नहीं करेगा। उसके चेहरे पर एक खुशनुमा बनी रहेगी और उसकी जो लाइफ की ब्लॉकेज अगर थोड़ी बहुत आ भी गई होगी कर्मा के साथ में तो वो अटैक नहीं करेगी, उस बच्चे की लाइफ में ब्लॉकेज नहीं आएगी और उसकी जर्नी आसान हो जाएगी। उसका जैसे धन कमाने में उसका माइंड चलेगा, एजुकेशन के लिए भी चलेगा। और मतलब जो कहते हैं ना कि बच्चे के अंदर चंचलता होना, और कम एज से ही लोग उसको जानने लगेंगे, उसकी एक अलग खुद पहचान होगी, जो कि हमको अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो बच्चे का जो ब्लॉकेज है मार्ग की, तो वो अपने आप साफ मिलेगी। जब हम मार्केट घर से निकलते हैं मार्केट जाने के लिए, कभी रास्ते में अगर गड्ढा है, कभी बारिश का पानी स्टोर है, कभी 4 लोग इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट है, कोई पेड़ गिरा हुआ है, तो क्या है, हमारी ब्लॉकेज है ना,
दिस इज़ माई ब्लॉकेज, तो वो क्लींज करती है ब्लॉकेज को और वो बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। उसको चारों तरफ से ना उसके पास लव की एनर्जी आती है, सभी लोग उससे प्यार करेंगे, उसको डांट कम ना के बराबर मिलेगी, तारीफ़ें ज़्यादा मिलेगी, वो बच्चा ग्रोथ करेगा, स्कूल में भी उसका अपना एक नाम होगा, स्टेटस होगा, और जो लाइफ में करना चाहेगा ना तो उसको सेलेक्ट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना छांटबीन करना, क्या करूँ मैं, वो भी कर रही थी, मैं वो भी कर रही थी, क्या करूँ मैं, अब मैं कहाँ जाऊँ, तो वो उसके लिए उतनी ब्लॉकेज नहीं रहेगी। या तो अपने माता पिता के प्रोफेशन को अपना लेगा, रास्ता साफ है, आगे बढ़ गया, ठीक है। दूसरा, या तो वो बच्चा कुछ ऐसा सेलेक्ट कर लेगा, कम एज में ही क्लियर कर लेगा कि मुझे लाइफ में यही करना है अब, ठीक है। तो उसकी मतलब कुल मिलाकर के कि गर्भावस्था की हीलिंग के इतने सारे बेनिफिट है। और वो बच्चा स्पिरिचुअल भी आपका, जैसे जो अच्छे माता पिता होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा छोटे से ही, अरे कितनी खुश होते, मेरा बच्चा तो आज मंदिर में गया था, आज तो उसने प्रसाद चढ़ाया, आज उसने फूल चढ़ाया। तो माता पिता कौन वाले खुश होते हैं? जो स्पिरिचुअल होते हैं। जो स्पिरिचुअल नहीं है, नॉर्मली पूजा पाठ कर लिया, वो कहेंगे अरे ये तो अभी से मंदिर जाने की रट कर रहा है, ये देखो मंदिर गया तो पूजा करने लगा, इतना बेटा अभी से मत जाओ इतना। तो लोग डरते भी हैं कि नहीं मेरे 60 साल के बाद हीलिंग, मेरे को हीलिंग करवानी है मैम, मेरे को हीलिंग करवानी है, मेरा बेटा तो अभी से खूब मंत्र जाप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, संतों के साथ पढ़ रहा है, हीलिंग कर दीजिए कि अलग हो जाए। हम लोग बोलते हैं माफ़ करो, ये वाली हीलिंग हम लोग नहीं देते किसी को भी, ठीक है। एक ऐसे कि हमारे हीलर हैं जो मुंबई में शिफ्ट हैं, तो वो बोल रही थी कि मेरा इकलौता बेटा है और वो यूएसए में रहता है, संतों के साथ कर लिया है, बताइए, घर में हवन जाप पूजा पाठ कराता है, मंत्रोच्चारण करवाता है, मुझको हीलिंग करवा के डिस्कनेक्ट करवाना है। हमने बोला इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप दूसरी हीलिंग ले सकती हैं। तो ऐसे ऐसे भी है ना माता पिता। और आप जो स्पिरिचुअल हैं, इतनी खुशी होती है कि अरे अच्छा आज मेरे बेटे ने मंत्र जाप किया, आज मेरे बेटे ने पूजा किया, आज मेरी बेटी ने साधना किया, आज मेरी बेटी मंदिर जाने के लिए बोल रही थी, हम फिर वो लोग खुश होते हैं। तो वो बच्चे का मार्ग साफ हो जाएगा। कम एज से ही बच्चा बन जाए ना संत, तो माता पिता के लिए इससे बड़ी सफलता कुछ हो ही नहीं सकती है। क्या तो जो ये क्वेश्चन है, इसमें तो जो सेल्फ हीलिंग तो हम कर सकते हैं, अगर आप हीलर हैं, वो महिला हीलर है तो अपनी हीलिंग करे फुल बॉडी, लेकिन अगर वो हीलर नहीं है तो वो दूसरे से हीलिंग ले सकती है डिस्टेंस में। तो जो भी हीलिंग देने वाले हीलर्स हैं, वो फर्स्ट लेवल के हों या ग्रैंड मास्टर के हों, वो ध्यान रखें कि जब वो हीलिंग दे रहे हों तो विदाउट सिंबल्स हीलिंग दें। लेकिन हॉन्शा जेशेनन सिंबल डालकर आप उनको पहले कनेक्ट करेंगे और उसके बाद से फिर सिंपल हीलिंग देंगे उसको, और इंटेंशन जो हमने बताया वही देंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सस्ता ये पड़ता है और अच्छा पड़ता है कि वो महिला खुद ही ट्रेनिंग ले ले फर्स्ट लेवल की, और 9 महीने तक अपनी हीलिंग करते रहे डेली। नहीं तो 9 महीने तक अगर वो हीलिंग कराती है तो लाखों रुपए लग जाएंगे उसके, तो वो बचाना है तो बच्चे का माइंड सेट दूसरे डेवलप हो। तो आने के लिए अच्छी आत्मा को अपना पुत्र पुत्री बनाना चाहते। पहले क्या होता था, आप जब आध्यात्मिक फिल्म देखेंगे ना, सीरियल, हमसे जो संत ऋषि मुनि होते थे और प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे कि हे दिव्य आत्मा, ये स्त्री माँ बनना चाहती है और इसको ऐसी आत्मा आए, पवित्र आत्मा आए, है ना। तो पूजा पाठ करते थे पहले, उसके बाद में प्लानिंग होती थी, ठीक है। तो वो जब आत्मा होगी तो सूरवीर, सूर्य योद्धा, अब कहाँ गए योद्धा, है ना। तो अब बोलिए लोगों को तो करें, अरे पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं ये लोग, लेकिन करने वाले आज भी इसी धरती पे बहुत लोग कर रहे हैं, नहीं करने वाले कुछ नहीं। प्री प्लान, हाँ, प्री प्लानिंग जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना, वो हाँ पहले, ये तो सब चीज़ें पहले से चली आ रही है ना, उसको हम थोड़ा सा एट्रैक्टिव नाम दे देते हैं। जैसे कि अभी नॉर्मली चावल बनाया तो इसको भात बोल दिया, अब फ्राई कर दिया तो लेमन फ्राइस, पनीर फ्राई राइस, ये सब अगर थोड़ा डेकोरेट कर दिया, एक एट्रैक्टिव नाम दे दिया। अभी क्या है कि 200 पर प्लेट, है ना, ये फ्राई राइस पनीर वाला चीज़ फ्राई है।
तो ये हो गया, रेट्रोएक्टिव नाम दे दिया। लेकिन चीज़ें पुरानी चीज़ों को लास्ट में पकड़ना ही पड़ता है। चाहे अभी जितना भी खा लीजिए, पिज्ज़ा, बर्गर, रस मलाई, क्या है, मोमोज चल रहा है, वो भी खा लीजिए। लास्ट में डॉक्टर क्या बोलता है, दाल रोटी खाओ, सर छोड़ दो, ठीक है। तो उसी तरह घूम फिर के हमको लास्ट में आना ही पड़ेगा, बेटा प्रॉब्लम में है, बेटी प्रॉब्लम में है, क्या करना है पंडित जी, अब तुमको ये जाप करना है 1.25 महीने 1.25 साल, करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वही चीज़ें जो ट्रेडिशनल हैं वही पे हमें आना पड़ेगा। अब ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और हम लोगों का सभी का बहुत अच्छा सौभाग्य है कि रेकी से कनेक्टेड हैं। रेकी क्या है, वही पूजा पाठ साधना ध्यान है, उसी कॉस्मिक एनर्जी से हम प्रेयर करते हैं, अपनी विश को पूरा करते हैं।